12 जून सन 2025 दोपहर 1:38 गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरता एक ड्रीम लाइनर एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171। एक आम दिन, एक सामान्य उड़ान, लेकिन अगले 30 सेकंड में जो हुआ उसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। धुआं, चीखें, एम्बुलेंस सायरन, जलता मलबा। यह कहानी है ऐसे हादसे की जिसमें 265 जिंदगियां एक पल में खामोश हो गईं। 242 यात्रियों में से 241 लोग उस विमान में थे जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, लेकिन मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। यह कहानी है टेक ऑफ के ठीक 30 सेकंड बाद हुई उस तबाही की जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हादसे से ठीक पहले AI 171 एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तैयार खड़ा था। टेक्निकल क्लियरेंस मिल चुकी थी, बोर्डिंग हो चुकी थी, 242 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार हो चुके थे। विमान ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी टेक ऑफ के 30 सेकंड के भीतर विमान अचानक से दाहिनी ओर झुका और पूरी रफ्तार से नीचे की ओर गिरने लगा। कुछ ही सेकंड में यह ड्रीम लाइनर विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। विस्फोट इतना भयानक था कि पूरी इमारत हिल गई। कई लोगों को लगा कि शायद भूकंप आ गया। ईंधन की बदबू पूरे इलाके में फैल गई। आग का एक विशाल गोला पूरे हॉस्टल और आसपास के क्षेत्र में निगल चुका था। वहाँ के लोगों ने बताया, हमने जोर का धमाका सुना, खिड़कियों के शीशे टूट गए, सब कुछ धुएं से भर गया था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हमारे दोस्त हॉस्टल के उसी ब्लॉक में थे, हम बस उन्हें ढूंढने भागे। इस भीषण हादसे में विमान में मौजूद 242 लोगों में से केवल एक व्यक्ति जिंदा बचा, विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे। तो वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। वो सीट विमान के पिछले हिस्से की ओर थी और जैसे चमत्कार हुआ, वो सीट गिरते समय कुछ हद तक संरक्षित रही। विश्वास आज भी सदमे में है। उनके लिए यह एक नया जन्म है। इस हादसे में हॉस्टल के छात्र भी शिकार बने। BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में उस वक्त 100 से अधिक छात्र थे। 20 से अधिक छात्रों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा सिर्फ विमान में मौजूद यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि ज़मीन पर मौजूद निर्दोष छात्रों के लिए भी एक दुख बन गया। इस हादसे का जिम्मेदार कौन? विमान में तकनीकी खराबी थी या पायलट की चूक? क्या रनवे पर कोई पक्षी टकराया था या फिर विमान में पहले से कोई तकनीकी दिक्कत थी? DGCA और एयर इंडिया की जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स रिकवर कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स क्या है? फ्लाइट डेटा रिकवर, जो अल्ट्रासोनिक सिग्नल भेजता है। ब्लैक बॉक्स पानी में गिरने पर 30 दिन तक सिग्नल भेजता है। ब्लैक बॉक्स का असली रंग नारंगी होता है ताकि दुर्घटना के बाद उसे आसानी से ढूंढा जा सके। ब्लैक बॉक्स में 2 प्रकार के रिकॉर्डर होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ब्लैक बॉक्स को आमतौर पर विमान की पूंछ में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स कितने समय तक आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है? लगभग 2 घंटे कॉकपिट बातचीत और 25 घंटे की उड़ान डेटा। ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री तापमान को सहन कर सकता है। भरूच की रहने वाली भूमि चौहान को इस फ्लाइट से लंदन जाना था, लेकिन वो एयरपोर्ट 10 मिनट लेट पहुंची। एक्सक्यूज मी, लंदन फ्लाइट AI 171। मैडम, बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है, फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। एयर इंडिया 17। चेक इन काउंटर बंद हो चुका था, उन्हें वापस भेज दिया गया। मैं निराश थी, लेकिन अब समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बच गई।
भूमि ने कहा। इस घटना के बाद राष्ट्रीय शोक और प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से तत्काल बात की। गौतम अडानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे।